ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आप बच्चों को कौन पढ़ाते हैं? बाबा कहते हैं भगवान पढ़ाते हैं, उनका नाम है शिव। देखिए, आज भगवान हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गए हैं। तो जो बाबा पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं बच्चे, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले आप बच्चे हो। कमाल के पॉइंट है। देखिए, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। श्रेष्ठ संकल्प होता है शुभ संकल्प। श्रेष्ठ अर्थात श्री 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 अर्थात जो देवी देवता होते हैं ना, कितने शुद्ध होते हैं। आज भी जो लोग देवी देवताओं के लिए व्रत रखते हैं ना, तो खुद भी कोई भी अशुद्ध चीज ग्रहण नहीं करते। तो हमारी बुद्धि का जो भोजन है ना, वो है संकल्प। एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं। मेरे साथ ऐसा क्यों? मुझे मेरा हक नहीं मिला, मेरी कोई सुनता नहीं। बाबा सुनाते हैं बच्चे, आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है, जो जिस समय चाहो, जो चाहो वो कर सकते हो और करा भी सकते हो। वाह बाबा वाह, कमाल है बाबा आपकी। तो एक सेकंड में बाबा हम बच्चों को इतना नशे में ले आते हैं, हम वास्तव में अपने संकल्पों की वैल्यू को भूल जाते हैं कि हमारे संकल्पों में भी इतनी ताकत है। शिवानी दीदी बहुत सारी क्लासेस हम बच्चों को उनसे सुनते भी हैं, वो सुनाते भी हैं। लगभग दीदी की क्लास में एक चीज ज्यादा से ज्यादा होती है, संकल्प। कि सब संकल्पों को बदलो, संकल्पों को बदलो। भले ही सामने कैसी भी परिस्थिति है, हम जानते हैं बुरी परिस्थिति है, कोई हमारे पैसे ले गया, दे नहीं रहा, बुरी परिस्थिति है। काम कर रहे हैं, 2 दिन लाइट नहीं आई, कंपनी वालों ने बोला था 2 साल की गारंटी इस फ्रिज की या एसी की या कूलर की या लैपटॉप की, लेकिन अब सर्विस के लिए आज 3 दिन हो गए, कोई आ ही नहीं रहा। समस्याएं, विघ्न कुछ ना कुछ चलते रहते हैं और चलते ही रहेंगे। लेकिन हमारे संकल्प, बाबा ने क्या कहा, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। ध्यान दीजिए, व्यर्थ के संकल्पों में शक्ति नहीं है, वो तो कमजोरी है। जैसे जहर पीने के बाद कोई ये बोले कि मैं तगड़ा क्यों नहीं भरा, मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं आ रही, पता है मर जाएगा धीरे धीरे, जहर पी लिया तो। व्यर्थ संकल्प जहर के समान है, इंसान को मार ही देते हैं। लोग फांसी पे लटक जाते हैं। छोटी सी छोटी बातों पे मानसिक टेंशन, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इतनी घुटन, और अंदर से एक विचार आता है कि इस जिंदगी से तो अच्छा मैं मर जाऊं। बस एक संकल्प और बात खत्म। तो ये होता व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प। चुनौतियां जीवन में भरी पड़ी हैं, केवल आपके ही जीवन में चुनौती नहीं है, याद रखना। आपकी जीवन में जिसको हम समझते हैं ना बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास तो दोनों पांव हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों आंखें हैं, सब कुछ है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके दोनों हाथ ही नहीं है, पाँव नहीं है, अंधे हैं लोग, बहरे हैं, बोल नहीं पाते, गूंगे हैं। कितने लोग ऐसे हैं फुटपाथ पर सोते हैं, उनको यही नहीं पता शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप एक बार मनसा से बुद्धि दौड़ाओ ना संसार की तरफ। हमारे सामने तो बाबा है, बाबा मिला, फिर भी चलते चलते शाम तक कोई ना कोई नेगेटिव संकल्प, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को ये चीज़, ये हो गया, वो हो गया। कोई कारोबार की टेंशन आ गई, कोई धन दौलत की तरफ से टेंशन आ गई। कभी कभी ब्राह्मणों की तरफ से भी संस्कार टक्कर खा जाते हैं। या काफ़ी बार कहीं प्रोग्राम हो रहा था बाबा का, दीदी ने हमारे पास कॉल करके याद नहीं दिलाया, तो वो बात दिल में छुप गई कि अच्छा मुझे बताया तक नहीं। ऐसी बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं। तो चलते हैं व्यर्थ संकल्प, लेकिन उनमें ताकत नहीं होती, वो नुकसान करती है। पैसे का भी, स्थूल धन का भी नुकसान कर देती है। जो हमारी सेविंग्स है ना पैसे की, चुटकी बजाई और गायब हो जाती है। अर्थात व्यर्थ संकल्पों से भारी नुकसान होता है, और शुद्ध संकल्पों से पूंजी जमा होती है, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे वो स्थूल धन की हो। बाबा सुनाते हैं बच्चे, आप मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है, जो जिस समय चाहो वो कर सकते हो और करा भी सकते हो। बाबा ने आज इतना बड़ा वरदान दे दिया है संकल्प शक्ति के बारे में। कुछ भी करा सकते हो, किसी से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शुद्ध, श्रेष्ठ। ऐसे भी नहीं कि बाबा से शक्तियां मिली तो चलो उसका मजा चखाता हूँ, अब बताऊंगा उसको मेरे अंदर शक्ति आ गई।
वहाँ पर संकल्प की शक्ति श्राप का काम करेगी कि भगवान की शक्ति को गलत तरीके से यूज किया। रावण ने क्या किया, शिव जी से तो वरदान लिया था ना, अमर भाव का, शिव जी से वरदान लिया और भगवान के साथ ही टकरा रहे हैं श्री राम जी के साथ, तो वो चीज़ गलत हो जाती है ना। बाबा से ही शक्तियाँ ली और बाबा के बच्चों पर उनको बोल रहे हैं कि मैं अब बदला दिखाता हूँ कैसे लिया जाता। ये श्राप है। शुद्ध संकल्प होता है शुभ भावना और शुभ कामना, कामना अर्थात कर्मणा, कर्म भी शुभ शुभ और सोचना भी। तो आज के बाद ये याद रखना कि एक संकल्प भी फालतू नेगेटिव चला अर्थात नुकसान, और शुद्ध संकल्प कुछ भी कर सकते हैं। किसी को पैसे दिए थे 2 महीने हो गए वापस नहीं चुका रहा, संकल्प ले लो। संकल्प, बाबा ने कितने सम्मान दिए बच्चों के, बच्चे मैं धनवान आत्मा हूँ, धनवान बाप का धनवान बच्चा हूँ। ये बाबा की मुरलियों में दिए हुए बाबा के खुद के सम्मान हैं कि धनी के बच्चे हो आप, तो धनवान बाप के धनवान बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हो, कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे हो। तो बाबा ने हम बच्चों को अपने से भी आगे रखा, इसलिए अटेंशन दो संकल्पों पर। जो चाहिए वैसा संकल्प ले लो। मैं बीमार हूं की जगह मैं निरोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये होते पॉजिटिव संकल्प। इनको आम भाषा में अफर्मेशंस भी बोलते हैं। विचार, संकल्प, उठते ही मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, उठते ही मैं स्वस्थ हूँ, ऐसे मैं फरिश्ता हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। ये तो शुभ संकल्पों से शुरुआत। लेकिन कोई भी आदत तब बनती है जब वो उसको निरंतर करते हैं। ऐसे नहीं कि अमृत वेले सिर्फ किया और फिर पूरे दिन व्यर्थ बातों में। इसीलिए पापा कहते हैं बच्चे हर 1 घंटे आत्मा को याद दिलाओ, मैं कौन हूँ, मेरे साथ कौन है। भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं। इसलिए आज तो बाबा ने दिल खुश कर दिया है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। वाह बाबा वाह। कल्याणकारी क्या होता है? दूसरों की सेवा करने वाला संकल्प, अर्थात निस्वार्थ संकल्प, कल्याणकारी। बाबा कहते हैं कि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। वाह बाबा वाह, कमाल के पॉइंट सुनाए हैं बाबा ने। बाबा सुनाते हैं कि जो संकल्प श्रेष्ठ और कल्याण का है ना, वो संकल्प जरूर सिद्ध होता है, लेकिन उसके अंदर व्यर्थ 1 सेकंड भी मिक्स नहीं होना चाहिए, 1 पॉइंट भी। श्रेष्ठ और कल्याणकारी कि उसमें दूसरी आत्माओं का और हमारा खुद का कल्याण होना चाहिए उस संकल्प में। और दूसरा बाबा ने बताया श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अर्थात श्री देवी देवता समान। सोचिए कितना ध्यान रखना पड़ेगा अपने मन के ऊपर कि कोई भी फालतू नहीं चले। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर, एक ठिकाना अर्थात परम धाम में बाबा। इससे सिद्धि स्वरूप ऑटोमेटिक बन जाएंगे, यानी कि जो संकल्प करेंगे उसकी सिद्धि अपनी ही आंखों के सामने देखेंगे। काफी बार बोलते हैं ना बाबा आप मदद करो, बाबा को बोल दिया वो बात ठीक है, लेकिन अब खुद भी ऐसा संकल्प करो। जैसे स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, नौकरी के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, तो पढ़ो, संकल्प लो मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान बाप का बच्चा बुद्धिमान हूँ, ऐसे मास्टर बुद्धिमान हूँ। फिर आप पढ़ाई करो, योग करो, बाबा को याद करो, मन एकाग्र करना अर्थात शिव बाबा बिंदी पे, तो सारे काम ऑटोमेटिक से जादू देखेंगे जिंदगी में। चमत्कार, चमत्कार नाम की, जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन असंभव जब संभव हो जाता है तो हम उसको ऐसे चमत्कार का नाम देते हैं कि ये तो असंभव था लेकिन संभव हो गया। वास्तव में चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना कोई जादू होता है, सब विधि से सिद्धि है। बस संकल्पों की ही जादुई कमाल। इसीलिए बोलते हैं कि संकल्प लिया तो वो रिजल्ट जरूर देता है। उसी को हम अपनी बाबा की भाषा में अनुभव बोलते हैं कि हाँ अनुभव हुआ कि असंभव था लेकिन संभव हो गया। तो आज बाबा ने देखो कितनी वंडरफुल पॉइंट हम बच्चों को सुनाई। सबसे पहले तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको और वीडियोस मिले। बाबा की बहुत वंडरफुल, बहुत गहरी गहरी पॉइंट्स होती हैं, और इस वीडियो को हमारे सभी भाई बहनों के पास जरूर शेयर करना। कमाल की पॉइंट सुनाते हैं बाबा। तो आज बाबा ने इतनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई, तो जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।